हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेबी बॉय शलवार कटिंग। जी हाँ, छोटे बच्चों की शलवार कटिंग कैसे की जाती है और उसकी कपड़ों के साथ नाप कैसे ली जाती है, ये आज हम आपको बताएंगे। इंची टेप के बगैर आप कपड़ों से कैसे नाप ले सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास शलवार की लंबाई है जो हमने आपको मालिश करके दिखानी है। ये देखिए, हमने ऊपर से थोड़ा सा इसलिए रखा है ताकि हम नेफ़ा बना सकें, लास्टिक के लिए बेल्ट बना सकें, इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर से रखा है। जो शलवार है हमारे पास वो ये हमारे पास है, जहाँ तक ये देखें, हमने इस शलवार से 1 इंच बड़ी रखनी है। आप अपनी शलवार के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपने बड़ी रखनी हो तो ठीक है, वरना आप इस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास शलवार है, मुझे इसे 1 इंच बड़ी रखनी है, इसलिए मैंने बड़ी रखी है। अब हम इस शलवार की चौड़ाई देख रहे हैं। चौड़ाई जितनी रखनी है आपने इस तरह से पैमाइश कर लेनी है। पैमाइश करते हुए मैंने इसकी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई रखनी है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आगे निशान लगा रही हूँ। आप जब चौड़ाई लगाएंगे, देखेंगे अपनी शलवार की, तो आपने सिलाई को देखना है, जो आसन वाली सिलाई लगी होती है, तो उसके मुताबिक आपने शलवार का निशान जो है चौड़ाई का लगा लेना है। इस तरह अब हम इसकी आसन पैमाइश कर लेंगे कि इसकी आसन कितनी है। आप इसकी आसन को इस तरह से रख के ऊपर जितना नेफा आपने बनाना होता है उतना कपड़ा छोड़ दें। उसके आगे आप ये देखें, इस तरह से रख के आसन की पैमाइश करके निशान लगा सकते हैं। नीचे से आपने इतनी जगह छोड़नी है कि आप नीचे की सिलाई भी लगा सकें। तो मैंने इतनी जगह छोड़ी कि नीचे की सिलाई लग सके। इस तरह से हमारे पास इसके निशान लग चुके हैं। अब हम इसके पांचे का निशान लगाते हैं। इसका पांचा जो हमारे पास है वो मैंने तो थोड़ा सा बड़ा रखना है, मतलब खुला रखना है। आप अपने हिसाब से रखेंगे, जो आपकी शलवार होगी। तो आपने इस तरह से पांचे की पैमाइश कर लेनी है। आपके पास जो भी शलवार हो, बड़ी हो छोटी हो जो भी हो, तो आपने इस तरह से पांचे की पैमाइश कर लेनी है। करने के बाद आपने जो है ना इस तरह से निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो आपने सिलाई का कपड़ा अंदर रखना है, मैं भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा खुला रखना है और उसके बाद सिलाई का कपड़ा भी रखना है। तो इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं इसके निशान लग चुके हैं। तकरीबन इसके तमाम निशानात लग चुके हैं, चौड़ाई के, लंबाई के, हर तरह से। अब हम इसको फ़ोल्ड करके हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमारे पास ये जो पट्टी है, ये पांचा जब हम बनाएंगे तो ये फ़ोल्ड हो जाएगी। मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ और इस तरह से मैं आगे निशान लगा रही हूँ कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो ये जो मैं यहाँ से आप जो है ना लाइन लगाना शुरू करेंगे और इसे आसन वाली जो आपने निशान लगाया उसके साथ मिला देंगे। इस तरह से जैसे मैंने इसको मिलाया, तिरछा आपने लगाना है क्योंकि आप शलवार कटिंग कर रहे हैं, ट्राउज़र नहीं। तो आपके पास ये बॉय की शलवार है, बेबी बॉय की, तो आपने उसी तरह से इसकी स्टिचिंग और कटिंग करनी होती है। तो ये देखें, हम इसकी कटिंग अब उसी निशान पर करते जाएंगे जो निशान हमने लगाया हुआ है। आप लगे हुए निशान के मुताबिक कटिंग करते जाएं। आपकी जो शलवार की कटिंग है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, हमारे पास कटिंग हो चुकी है शलवार की। आप देख सकते हैं मुकम्मल शलवार कटिंग हो चुकी है। इस तरह से आप बेबी बॉय शलवार कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, इजी मेथड हमने आपको बताया है। कोई भी इसे आराम से कटिंग करके स्टिचिंग कर सकता है। इस तरह हमने आपको कटिंग करके दिखा दी है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ आप तक पहुंच सकें। कटिंग और स्टिचिंग की हर तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। ये हमारे पास नेफ वाली साइड पर डबल था कपड़ा, तो इसे मैं कटिंग करके अलग-अलग कर लेती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा देखें। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। पूरा देखने से आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आप बआसानी इस तरह की शलवार कटिंग करके, ख़ास तौर पर वो माएँ जो अपने कपड़े जो है ना बच्चों के घर बनाना चाहती हैं, उनके लिए मुश्किल होती है। बाहर से बार-बार छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा सिलाई करने पड़ते हैं, तो बाहर से सिलाई करवाने में मुश्किल होती है। तो उनके लिए बहुत ही जो है ना अच्छी टिप है, आप इस तरह देखकर बना सकती हैं। हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। अब हमने आपको इसकी कटिंग दिखा दी, अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखा देते हैं। ये आप अपने घर में छोटे बच्चों के जो भी कपड़े बनाना चाहती हैं, बहुत ही आसान मेथड है। आप वीडियो देखिए और इसके मुताबिक आप कटिंग करके अपने बच्चों के कपड़े घर में ही सिलाई कर सकती हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आसन की सिलाई लगाना शुरू करते हैं। इस तरह हम इसके आसन के दोनों पल्ले जोड़ लेंगे। दोनों हिस्से इसके जोड़ने के बाद हम इसे स्टिचिंग कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। सिलाई की मदद से हम इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। देखें, हम इस तरह से इसकी सिलाई लगाते जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से इसकी एक साइड आपस में स्टिच होकर जुड़ जाएगी।
ये देख सकते हैं आप, हमने इसकी आसन की एक सिलाई लगा ली है। इसी तरह अब हम दूसरी साइड से भी आसन की सिलाई लगा लेते हैं। ये देखें, लेकिन हम ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा जो है ना छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इलास्टिक डालने के लिए रास्ता बनाना है, चिड़ी बनानी है। तो इस तरह से हम ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बाकी दूसरी साइड के आसन पर भी सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने पहले वाले आसन पर सिलाई लगाई थी। ये देखें, हमारे पास ये सिलाई लग चुकी है। इस तरह हमारे पास दोनों तरफ से ये स्टिचिंग हो चुकी है। आसनों की दोनों तरफ की आसनें स्टिच हो चुकी हैं। अब आपने इस तरह इस शलवार को, जिस साइड से हमने थोड़ी सी छोड़ी थी, थोड़ा सा रास्ता रखा था ताकि हम इलास्टिक का रास्ता बना सकें, उसको आपने इस तरह से रख लेना है। इस तरह फिर आप फोल्ड करें उसे। फोल्ड करने के बाद आप बआसानी इस तरह से रास्ता बना सकते हैं। ये देखिए, हम कुछ इस तरह से मोड़ लेंगे, जैसे मैंने आपको मोड़ कर दिखाया। आपने भी इसे इसी तरह मोड़ लेना है, इसी तरह फोल्ड कर लेना है और फिर सिलाई की मदद से आपने इसे यहीं पर स्टिच करके इसके साथ अटैच कर देना है। ये देखें, इस तरह से आप स्टिच करते जाएंगे। मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्टिचिंग की जो स्टिचिंग की है, इस पर मैंने वीडियो की जो स्पीड है वो कम रखी है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इसे बना लिया है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जेंट्स कपड़े सिलाई करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। हम बहुत ही ईजी तरीके से, छोटे बच्चों के कपड़े तो वैसे भी बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये चिड़ी बन चुकी है, दोनों तरफ से इलास्टिक डालने का रास्ता बन चुका है। तो इस तरह हम अब थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे। पैर का दबाव समझ लिया आप, जैसे छोटा पैर होता है मशीन का, उतना आपने अंदर कपड़ा फोल्ड कर लेना है और नेफा बनाना है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, छोटे बच्चे की शलवार है तो आप 1 इंच से ज़्यादा नेफा ना बनाएं। 1 इंच से ज़्यादा नेफा बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच तक बनाएं, क्योंकि 1.5 इंच भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बनाना चाहें तो 1.5 इंच से ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि बहुत बड़ा नेफा तो बिल्कुल बुरा लगेगा। छोटी शलवार है तो आप 1 इंच तक नेफा बनाएं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें, जैसे आपने शुरू से 1 इंच पर रख कर नेफा बनाना शुरू किया है, तो आगे भी आपने इस बात का ख्याल रखना है आपका नेफा कम या ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि आप शुरू से 1 इंच रखें, आगे आप उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, या तो वो आधा इंच हो जाए, या फिर आप बढ़ाते जाएं तो वो 2 इंच तक पहुंच जाए। आपने ऐसा नहीं करना। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको समझ ना आ रहा हो, आपसे जो है ना वो सही तरह से ना बन रहा हो, तो आप इंची टेप ले लें और इंची टेप की मदद से आप साथ साथ पैमाइश करते जाएं कि हमारा जो नेफा है वो 1 इंच तक बन रहा है। और आपने अंदर कपड़ा फोल्ड करते हुए भी इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप कहीं से अंदर से कपड़ा ज़्यादा फोल्ड कर दें, कहीं कम कर दें। आपने कपड़ा भी शुरू से देखते जाना है कि आप पैर का जो अंदर कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं, आप सारे नेफे में पैर का कपड़ा ही फोल्ड करें, पैर से ज़्यादा कपड़ा फोल्ड ना करें। अगर आप शुरू से थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, पैर से ज़्यादा, तो जो आपने शुरू से हिसाब रखना है नेफे का, आपने वही रखना है। आपने फिर कम या ज़्यादा उसे नहीं करना, वरना आपका नेफा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, उसमें अजीब सी चुनटें पड़ने लग जाएंगी और वो बिल्कुल जो है ना उसकी स्टिचिंग ख़राब हो जाएगी, शलवार की खूबसूरती भी ख़राब हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से नेफा तैयार कर लिया है। हमारे पास शलवार का नेफा रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको इससे करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें, आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप ना करें। आप अगर इसे स्किप कर देते हैं तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इसमें से आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, इनमें से अगर आप एक भी चीज़ स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने लंबाई का निशान लगाते हुए, अब 5 बनाने हैं, मैंने दिखा लिया कितनी मुझे रखनी है लंबाई, उसके लिए मैंने मिनट से निशान लगा लिया। अब मैं इसकी जो है ना ये आपको दिखाती हूँ। मैंने ये जो इसकी पट्टी ली है 5 पर लगाने के लिए वो 1 इंच है, 1 इंच से ज़्यादा चौड़ी नहीं ली। आपने मुझे ख्याल रखना है। मैंने ये जो शलवार रेडी कर रही हूँ ये तकरीबन 5 साल के बच्चे की है। ये देखिए हमारे पास इसकी जो है ना वो चिप्स बुकरम है, जो लट्ठा बुकरम है वो हमने लगा लिया, इसके साथ चिपका दिए। अब हम इसे किनारे की सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो पांचे की चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं कर देनी। बच्चे की शलवार है तो आप 1 इंच से कम रख सकते हैं, 1 इंच से ज़्यादा ना रखें, वरना वो पांचे बने हुए बहुत बुरे लगेंगे। और सिलाई लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि किनारे की सिलाई, ऐसा ना हो आप किनारे की सिलाई लगाते हुए कहीं से नीचे उतार लें, कहीं से ऊपर रहने दें मशीन, तो आपकी सिलाई कहीं कहीं से नीचे उतर जाए और फिर इस तरह से पांचा ख़राब हो जाता है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कपड़े को आगे की तरफ, जैसे मैं हाथ से मोड़ रही हूँ, मोड़ कर आप बुकरम के ऊपर ही सिलाई लगाएं। बुकरम से आपकी सिलाई जो है ना नीचे नहीं उतरनी चाहिए।
एक किनारे की सिलाई लगाने के बाद आप जो है वो पैर की सिलाई लगा लें। छोटे पैर की सिलाई लगानी है, लेकिन आपने पैर से थोड़ी सी कम रख लेनी है, पैर से ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि ये छोटे बच्चे की शलवार है। अगर बड़ी शलवार हो तो आप पैर की रख सकते हैं, लेकिन अगर छोटी शलवार है तो आप पैर से कम रखें। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिलाइयाँ लगा के आपको दोनों दिखा दी, किनारे की सिलाई भी और पैर की सिलाई भी। पैर से थोड़ी सी कम है, पैर की तो खैर नहीं है। आप इसी तरह से पैर से कम रखें, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है, आपने इस तरह से रखनी है। जब आपकी ये दोनों सिलाई लग जाएँ तो फिर आपने ये लास्ट सिलाई लगाने के लिए आपने इस तरह से, तब भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बुकरम से नीचे ना आए, बुकरम के ऊपर आए। आपने ये लास्ट सिलाई इस तरह से लगा लेनी है जैसे आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। आप इस तरह से लास्ट सिलाई लगा कर अपने पाँचे बना सकते हैं। जब ये पाँचे बन जाएंगे, मैं अब आपको इनको करीब करके दिखाती हूँ। ये देखें पाँचा कितना खूबसूरत बना है। आप इसी तरह से पाँचे बना सकते हैं, बहुत ईजी मेथड है। आप इसी तरीके से बच्चों की शलवारें स्टिच कर सकते हैं। अब हम इसको अंदर की सिलाई लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये अंदर की सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं शलवार रेडी हो चुकी है, कितनी खूबसूरत है। आप इस तरह से बआसानी बच्चों के कपड़े घर में सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बहुत ही आसान तरीका है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो आपको इस तरह के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन आइडियाज़ मिलते रहेंगे, आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।